स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ। मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपीए की बैठक की। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में सीएम विधायकों की क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो रहा है। बैठक में सांसद गीता कोड़ा भी मौजूद है। तो मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं और इस बैठक में गीता कोड़ा को खासकर आमंत्रित किया गया है। गीता कोड़ा को शायद इस वजह से भी आमंत्रित किया गया कि 1932 के खतियान को लेकर उन्होंने विरोध दर्ज किया था। मुखर होकर उन्होंने अपनी बातों को रखा था। शायद इस वजह से उन्हें सरकार के फैसले के बारे में कि सरकार ने आगे क्या कुछ सोच रखा, किस तरह से इस फैसले को लेकर आगे बढ़ेगी, इन तमाम बातों को अवगत कराने के लिए उन्हें भी बुलाया गया। तो महत्वपूर्ण बैठक है, यूपीए की विधायक दल की बैठक है और गीता कोड़ा को भी इस बैठक में बुलाया गया है। सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री आवास का, जहां हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, बैठक शुरू हो गई है। जैसा हम आपसे जानकारी भी ले रहे थे कि अलग अलग विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं से अवगत हो रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस बैठक में सांसद गीता कोड़ा को भी बुलाया गया है। 1932 के खतियान को लेकर जो नाराजगी थी, उसको लेकर सरकार की क्या सोच है, उस पर उनको अवगत कराने के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ हलचल वहां पर है? शारिफ, देखिए, तकरीबन 1 घंटे का समय हो चुका है इस बैठक को लेकर और कई मामलों में अगर आप देखें, कई महीनों में आप देखें तो ये बैठक जो है वो महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 2 महत्वपूर्ण फैसले हाल के दिनों में लिए गए हैं कैबिनेट की तरफ से। एक तो 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को लेकर जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें यूपीए के बीच में एक आम राय बने, एक आम सहमति बने, उसको लेकर तमाम जो यूपीए फोल्डर के जो विधायक हैं उनके बीच मंथन का दौर जो है वो जारी है। और खासतौर पर आपने देखा होगा कि कोल्हान से चूंकि एक विरोध के स्वर सुनाई पड़े थे जब कैबिनेट से 1932 को लेकर सहमति बनी थी, तो गीता कोड़ा को स्पेशली इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कैसे एकजुटता बनाया जाए इसको लेकर, और इस तरह के बयानबाजी यूपीए की तरफ से निकल कर ना आए तो इसका भी ख्याल रखा जाए, तो उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। उसी में 27% आरक्षण का भी मसला है, जो ओबीसी का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, तो उस पर भी चर्चा होनी है कि कैसे इन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा जाए, कैसे विशेष सत्र की भी बात कही जा रही है शारिफ, की विशेष सत्र भी जो है सरकार इन दोनों मसलों पर विशेष सत्र बुला सकती है, तो उस पर भी चर्चा होनी है। और जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है शारिफ, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तमाम विधायकों से मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आप अपने क्षेत्र की 3 बड़ी समस्या से आप हमें अवगत कराएं, और एक टाइम फ्रेम के अंदर ये कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर उन समस्याओं का निष्पादन कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो है वो निकल कर आ रही है। न्यूज़ 11 के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको लेकर तमाम जो यूपीए फोल्डर के विधायक हैं उनसे बारी बारी से उनके क्षेत्र की समस्या से मुख्यमंत्री अवगत हो रहे हैं।
और एक बड़ा मैसेज भी ये देने की कोशिश होगी इस बैठक के मार्फत शारिफ कि यूपीए जो है वो एकजुट है, इंटैक्ट है। हालांकि ये कोशिशें लगातार चलती रही है, आपने देखा होगा कि बीते दिनों ये कोशिश लगातार चलती रही, लगातार ये मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की गई कि यूपीए के तमाम जो फोल्डर है, जो तमाम विधायक हैं वो एकजुट है। तो आज की बैठक से भी कमोबेश इसी तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि सभी विधायक एकजुट है, इंटैक्ट है, क्योंकि अभी भी जो राजनीतिक तौर पर जो परिस्थितियां हैं सरकार के समक्ष वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और खासतौर पर जो दो बड़े फैसले हुए हैं, जो स्थानीय नीति को लेकर जिस तरीके से सरकार अब आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है, आगे बढ़ने के लिए आप कह सकते हैं कि कदम सरकार ने बढ़ा दिया है, तो उसमें कैसे एकजुटता है, कैसे तमाम जो अपने दल के जो लोग हैं या जो सहयोगी दल के जो विधायक हैं वो ऐसी हल्की बयानबाजी से बचे, तो इसको लेकर एक आम राय बनाने की कोशिश आज की इस यूपीए विधायक दल की बैठक में की जाएगी। शारिफ, अटेंडेंस की अगर बात करें राकेश, तो अटेंडेंस कैसा है? क्योंकि कुछ विधायक इससे पहले भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें वो नादारत थे, कुछ विधायकों के जेन्युइन रीजंस भी थे। नहीं, देखिए, जहाँ तक आप विधायकों की संख्या की बात कर रहे हैं शारिफ, तो तमाम विधायक जो हैं वो पहुँच चुके हैं। कुछ विधायक अगर नहीं पहुँचे होंगे तो वो आंकड़े अभी हमारे पास नहीं आए हैं शारिफ, तो हम बहुत आपको ये कहने में अभी शायद बहुत कंफर्टेबल नहीं हो कि कौन विधायक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन जो ओवरऑल जो आंकड़ा है अभी तक का, उसमें आप कह सकते हैं कि यूपीए फोल्डर के ज़्यादातर विधायक जो है वो पहुँच चुके हैं। चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे की बात करें या फिर आप कांग्रेस के कोटे की बात करें, तो ज्यादातर विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। और एक आम राय 1932 को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर बनाने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक जो मैसेज जिस तरीके से जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोल्हान से जिस तरीके की सुगबुगाहट हुई और जिस तरीके का विरोध का स्वर वहां से उभरा, कांग्रेस के दो बड़े चेहरे वहां से सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध करते नजर आए, तो उस बीच सरकार की किरकिरी थोड़ी हो रही थी, क्योंकि अपने ही लोग अगर आपके किसी बड़े फैसले को लेकर सवाल उठाते हैं तो जाहिर तौर पर ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है। तो उसको लेकर एक आम सहमति बनाने की कोशिश आज की यूपीए की बैठक में जारी है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है शारिफ, बैठक फिलहाल जारी है शारिफ। चलिए राकेश, आप नजर बना के रखिए, आपसे हम लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।